नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ राहुल जोशी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सिंपल एस्ट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल सिग्निफिकेटर्स ऑफ ईच हाउसेस, कारक, ईच भाव के कारक। बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज़ भी मिलती चली जाएंगी। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा आप हर एक भाव को स्पेसिफिक रेमेडीज़ आप जान पाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउस सिग्निफिकेटर्स। ये मैंने नॉर्थ इंडियन स्टाइल का एक चार्ट लगाया है। हम इस पे एक एक भाव का जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स हैं हम उसको पहले लिखेंगे और उसके बारे में हम डिस्कस करते चले जाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। हम यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से हाउसेस। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11 एंड 12। ये हाउस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ओके, सो फर्स्ट हाउस का कारक होता है सूर्य। सन इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फर्स्ट हाउस। तनु भाव, तन का भाव, आपके शरीर, आप खुद। सूर्य उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल जैसे हम समझते हैं तनु भाव। फॉर एन एग्जांपल, आपको अगर अपने हेल्थ को ठीक रखना है तो आप अपने सूर्य को अच्छा रखिए। बहुत सिंपल सी रेमेडी है ये। आपको अपने शरीर को अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, आप अपने सूर्य को अच्छा रखिए। सूर्य को आप अच्छा कैसे रख सकते हैं? सूर्योदय के पहले उठिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी रेमेडी है अपने ग्रहों को ठीक रखने के लिए, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बस वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज सेकंड भाव। सेकंड हाउस का कारक होता है जुपिटर। आपका धन, आपका परिवार, जुपिटर इसका कारक होता है। तो आपको अपने धन भाव को ठीक रखना है तो आप अपने जुपिटर को मजबूत करिए, स्ट्रांग रखिए। जुपिटर इज़ द सिग्निफिकेटर ऑफ द सेकंड हाउस। आप जिस परिवार में जन्मे हैं, जो भी परिवार में जन्मे हैं, उस परिवार में जो भी धर्म, रिलीजन फॉलो किया जाता है उसको आप फॉलो करें, बड़ों का आदर करें। इससे जुपिटर ऑटोमेटिकली ठीक रहता है और आपका धन भाव भी हमेशा, आपका परिवार भी हमेशा ठीक रहता है। अपने परिवार का साथ दें। कोई भी नया काम अगर शुरू करने जा रहे हैं तो कुछ मीठा खा के जाएं। ये बहुत सिंपल सी रेमेडी है गुरु की, जिससे कि आपका सेकंड भाव भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये मैं आपको बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ बता रहा हूँ, साथ साथ कारक तत्व भी आपको पता चल रहा है हाउस वाइज। इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत असरदार है, ये करके देखिए। नेक्स्ट इज मंगल, मार्स थर्ड हाउस का कारक होता है, सिग्निफिकेटर ऑफ द थर्ड हाउस। आपके करेज का, आपके छोटे भाई बहनों का थर्ड हाउस कारक होता है। मंगल को अगर सही रखना है, मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है, सूर्य की पहली किरण होती है तो नंगे पैर मिट्टी पे चलिए। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी रेमेडी है मंगल की। इससे आपका थर्ड हाउस भी ठीक रहेगा। आने वाली वीडियोस में मैं बहुत अलग वे में आपको रेमेडीज़ बताऊंगा कि आपको अपने स्पेसिफिक, जो आपकी कुंडली के हिसाब से स्पेसिफिक, अगर आपको कोई हाउस ठीक करना है तो उसके लिए कैसी रेमेडीज़ देखी जाएंगी। अभी मैं आपको हाउस वाइज और उसके जो कारक हैं
उसके हिसाब से रेमेडी बता रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे और उसके कारक को प्लीज़ करते जाइए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता चला जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का कारक है चंद्रमा और शुक्र, मून एंड वीनस। फोर्थ हाउस सुख स्थान है, लग्जरी का है। चंद्रमा और शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, अपने आपको फोर्थ हाउस को स्टेबल करना है, ठीक रखना है, अपने घर को बहुत अच्छा रखिए आप। बहुत सिंपल और बहुत कारगर रेमेडी है ये फोर्थ हाउस की। मेडिटेशन कीजिए थोड़ा देर और अपने घर को बहुत सुंदर रखिए, इससे आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों ठीक रहेंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का कारक है जुपिटर। ये पुत्र भाव भी है। मैंने जुपिटर की रेमेडी ऑलरेडी आपको पहले ही बता के रखी हुई है, आप वही फॉलो करें, दैट्स इट। आपका फिफ्थ हाउस कैसा भी हो, इट विल नॉट सफ़र, वैसा आपको सफ़र करने नहीं देगा। आप अगर देख रहे हैं मल्टीपल ग्रह, एक ही ग्रह मल्टीपल आपके हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस का कारक है मंगल और सैटर्न, शनिदेव। सिक्स्थ हाउस इज द रोग, रिपू, ऋण, एनिमीज, बीमारी का भी घर है, जॉब का भी है आपका। तो इस हाउस को ठीक रखने के लिए आप डेली डिसिप्लिन का फॉलो करें, एक नियम पालें कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ। डिसिप्लिन जो रहता है, जैसे हम बचपन में एक एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए हम टाइम टेबल बनाते थे कि हम इतने बजे से इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे से इतने बजे। तो नियमित तौर पे आप उस चीज़ को हमेशा अपने जीवन में फॉलो करें कि मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ या 6 बजे उठ रही हूँ, तो मैं उतनी देर में उठूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं समय स्टडी करूँगा, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपने बाहर के काम करूँगा, घर के काम करूँगा। एक नियम हमेशा फॉलो करें जीवन में, देन मंगल एंड सैटर्न विल टेक केयर ऑफ द सिक्स्थ हाउस, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत क्लियर कर रेमेडी, बहुत कारगर है ये, करके देखिए प्लीज़, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस जुपिटर अगर लड़की की कुंडली है और वुमेन, और शुक्र अगर मेल की कुंडली है, लड़के की कुंडली है। मैंने भी ऊपर जुपिटर और शुक्र की रेमेडी आपको बताई है, ये पार्टनर की है आपके। सबसे अच्छी रेमेडी यहाँ पे है, लड़के और लड़की कभी भी अपने पार्टनर को चीट ना करें, कभी भी। इट विल डायरेक्टली अफेक्ट यू ओनली, बिकॉज सेवेंथ हाउस से जो दृष्टि जाती है सीधा आपके फर्स्ट हाउस, आपके ऊपर जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। नेवर एवर चीट योर पार्टनर। आप चाहे बेसिक रिलेशंस में हो, मैरिज में हो, आजकल बोलना पड़ता है क्योंकि बेसिक रिलेशन स्टार्टिंग बहुत से शुरू से लड़के और लड़कियां रिलेशन में रहती, जो कि नहीं रहना चाहिए। आपको जो भी रिलेशन रखना अपने शादी के बाद ही रखिए। तो नेवर एवर चीट योर पार्टनर। ये आपके अगर आप चीट करते हैं तो आपके सेवन्थ हाउस को भी ख़राब करेगा और आपके फर्स्ट हाउस को भी ख़राब करेगा। इट विल ऑल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। आप अगर ख़राब हुए, आपका परिवार ख़राब होगा, आपकी फोर्थ हाउस ख़राब होगा, एवरीथिंग विल अफेक्ट यू। सो नेवर एवर चीट योर पार्टनर। दैट इज़ अ सिंपल एवर बेस्ट रेमेडी फॉर सेवन्थ हाउस। और पार्टनर भी होगा, नॉट इन वाइफ, बिजनेस पार्टनर के ऊपर भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो कि नेवर एवर चीट।
धोखा मत दीजिए किसी को भी, दैट्स इट। नेक्स्ट इज 8th हाउस। 8th हाउस का सिग्निफिकेटर है सैटर्न। मैंने जैसे पहले बताया आपको, फॉलो द डिसिप्लिन इन द लाइफ। आपसे जो बड़े हैं, एल्डर हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, नियमित डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। जो आपसे स्मॉलर वर्ग के लोग हैं उनकी आप रिस्पेक्टफुली उनके साथ बिहेव कीजिए। सैटर्न विल ऑलवेज गिव यू गुड रिजल्ट। अगर यहाँ सैटर्न ख़राब हो तो आपके इन लॉज के साथ भी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज के साथ भी रिलेशन ख़राब करेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कुछ अलग बीमारी दे देगा। सो नेवर एवर अफेक्ट योर सैटर्न बिकॉज इट मोस्टली कंट्रोल ऑल यूर 6, 8 एंड 12th हाउस। 12th हाउस का भी सिग्निफिकेटर सैटर्न ही है। सो ये बीमारी का हाउस हो गया 6th, सर्जरी का, और ये हॉस्पिटलाइजेशन का हो गया। इट विल अफेक्ट यू कम्प्लीटली बैडली। सैटर्न विल अफेक्ट यू वेरी बैडली अगर आपने अपना सैटर्न ख़राब किया तो। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, आपका सैटर्न हमेशा ख़राब रहेगा और इट विल अफेक्ट यू वेरी बैडली इन योर लाइफ। नेवर डिसरिस्पेक्ट एनी एल्डर पीपल, चाहे कोई भी हो। फिर वो आपके से जो लोअर वर्ग के लोग हैं उनके साथ आप मिसबिहेव करेंगे, आपका शनि हमेशा ख़राब रहेगा। एंड इट विल, और ये आपके कर्मास में ऐड होते जाएंगे। तो जैसी शनि की अंतर्दशा, महादशा जिस समय भी आएगी, 7.5 आएगी, ढैया आएगी, आपको उतना बहुत ख़तरनाक उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं। सो अपने शनि को कभी भी ख़राब मत कीजिए। शनि इज़ ऑल अबाउट गिविंग यूर वॉट एवर कर्मास यू हैव डन, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। शनि आपके सभी कर्मों को 12th हाउस में होल्ड करके रखते हैं। सो कभी भी अपने शनि को ख़राब मत कीजिए। दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी जो मैंने अभी आपको बताई पहले। डिसिप्लिन में रहें, अपने से बड़े बुज़ुर्गों का आदर करें, अपने से लोअर क्लास के पीपल्स के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करें, दैट्स इट। और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को हमेशा परफेक्टली निभाएं, टाइम टू टाइमली। ये बहुत अच्छा और बहुत कारगर रेमेडी है सैटर्न का। नेक्स्ट इज 9th हाउस। 9th हाउस का कारक है सूर्य और जुपिटर। सूर्य एंड जुपिटर मैंने भी आपको पहले ही बताया है कि ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है। फॉलो, जो भी रिलीजन में आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए। अपने पिता से डिसरिस्पेक्ट न करें। अगर आपने ये चीज़ किया तो आपका लक हमेशा, अगर आपने डिसरिस्पेक्ट किया, अपने धर्म को नहीं माना, तो आपका लक आपका साथ नहीं देगा, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप जो भी कर ले। दैट इज़ अ सिंपल एंड ईजीएस्ट रेमेडी ऑफ जुपिटर एंड सन। अपने धर्म को फॉलो करें, अपने पिता को फॉलो करें। अगर पिता अब नहीं है तो पिता तुल्य की सलाह हमेशा माने और अपने धर्म को, जो भी आप धर्म मानते हैं, जिस भी रिलीजन से आप हैं, उस धर्म को फॉलो करें। जिससे क्या, जुपिटर अगर ठीक रहा तो आपका धन भाव भी ठीक रहेगा, सूर्य ठीक रहा तो आपका भाग्य और आप स्वयं भी ठीक रहेंगे, आपकी हेल्थ वाइज भी ठीक रहेगी। सो मैंने सूर्य और जुपिटर की रेमेडी पहले ही थोड़ी देर पहले आपको बताई हुई है, प्लीज़ फॉलो दैट। सूर्योदय से पहले उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं। जुपिटर की रेमेडी मैंने आपको पहले ही बता दी है। नेक्स्ट इज 10th हाउस। 10th हाउस आपके कर्म का है। इसके 3 सिग्निफिकेटर होते हैं। सबसे पहला सूर्य, मर्क्यूरी एंड सैटर्न।
सूर्य और सैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया है भाई। मर्क्यूरी कहाँ है? अपनी वाणी हमेशा साफ रखें, अपशब्द ना बोलें, जितना हो सके आप अपशब्दों को बोलने से बचें, और ख़ासकर बड़ों को तो कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं, छोटों को भी बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी वाणी के ऊपर बहुत नियंत्रित रखें, आपका बुद्ध हमेशा अच्छा रहेगा। दैट इज़ द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट रेमेडी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं हर एक ग्रह की, बट ये मैं आपको वो रेमेडीज़ दे रहा हूँ जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए। दैट इज़ सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट रेमेडी, आप हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट इज़ 11th हाउस। 11th हाउस का कारक होता है जुपिटर। जैसे कि मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जुपिटर यहाँ बड़े भाई बहनों को डिनोट करता है। आप हमेशा अपने बड़ों से आदर से बात करें, भले आप उनसे डिसएग्री करते हो कोई चीज़ में, लेकिन डिसरिस्पेक्ट ना करें कृपया। आपका जुपिटर ख़राब होएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। आप समाज से कटते जाएंगे, सोसाइटी से कटते जाएंगे इफ़ यू डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, बिकॉज वही सब लोग देखते हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देन ओनली यू विल बी एक्सेप्टेबल टू योर सोसाइटी। दैट इज़ अ मेन थिंग, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कोई भी हो आपसे, चाहे वो आपसे 1 साल क्यों ना बड़ा हो, 6 महीना क्यों ना बड़ा हो, नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट। 12th हाउस का सैटर्न मैंने आपको पहले बताया है। तो ये हो गए 12 भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर्स, और उसको बहुत छोटी छोटी सिंपल सी रेमेडीज़ मैंने आपको दी हुई हैं। आप इजीली रोज़ अपने रोज़ 7 ग्रहों को ठीक रखने के भरपूर प्रयास कर सकते हैं। आपको कोई लंबी चौड़ी रेमेडीज़ करने की गरज नहीं है। दीज आर ऑल बेसिक थिंग्स जो आप इजीली कर सकते हैं, इजीली। बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको छोटा सा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल देखिए, जैसे जुपिटर हो गया। जुपिटर 1 2 3 4 5 12 में से 5 हाउसेस को जुपिटर इज़ द ओनली सिग्निफिकेटर ऑफ 5 हाउसेस। आप सोच रहे हैं जुपिटर कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप सैटर्न को देखें, 1 2 3 4 हाउसेस का सिग्निफिकेटर सैटर्न है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट देखिए आप, रोग, रिपू, ऋण, एनिमीज़, बीमारीज़, सर्जरीज़ और एक्सपेंसेस, सबके नेचुरल सिग्निफिकेटर सैटर्न है। सो प्लीज़ फॉलो डिसिप्लिन इन योर लाइफ, प्लीज़। आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। जस्ट फॉर 1 month यू फॉलो कंप्लीट डिसिप्लिन, यू विल सी। आप पिछेवर फील्ड में हो, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप रिटायर्ड हो, आप अपने जीवन में डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट कीजिए। यू विल सी ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ, ड्रास्टिक। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चालू करें। इट विल completely टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, completely टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। भले फिर अंतरदशा, ये दशा, वो सब आपको कुछ देखने की गरज नहीं है। जस्ट फॉलो सिंपल थिंग्स। सूर्योदय के पहले उठना चालू करें। ट्राई टू एटलीस्ट। गर्मी में ही बस जल्दी होते, बाकी समय तो मोस्टली अराउंड
610, 615, 620 को ही होते हैं। सो एक टाइम फिक्स करें कि मुझे 6 बजे मतलब 6 बजे उठना है, नहाना है, सूर्य को जल अर्पित करना है, और एक कंप्लीट डिसिप्लिन अपने उसको फॉलो करना है। यू जस्ट फॉलो दिस थिंग, सिंपल सी रेमेडीज, ऑल दिस थिंग्स, इट विल completely change your life, guaranteed. Follow these things, you will see immense change in your life. Be in discipline. Saturn will give you very good results. Just follow discipline in life. आप बोल रहे हो कि राहु केतु को सिग्निफिकेटर्स नहीं है। राहु केतु को वैसे हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स नहीं दिए हुए हैं, फिर भी मैं अगर आप चाहते हैं तो राहु केतु को के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप राहु केतु को कैसे ठीक रख सकते हैं। जस्ट सिंपल रेमेडी है राहु को ठीक रखने की। अपने सोने से पहले, अपने मिनिमल सोने से 1 घंटा पहले से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को यूज़ ना करें, दैट्स इट। और केतु का है मिनिमम इन अ डे 15 मिनट्स डू मेडिटेशन, दैट्स द वेरी वेरी इफेक्टिव रेमेडीज फॉर राहु एंड केतु। और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं मेरे पास जो मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ। कुछ अलग एग्जांपल भी अपन ले सकता हूँ मैं। बहुत सारी रेमेडीज़ है हाउसेस वाइज, मेरे पास हर एक प्लैनेट की बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। ये मैं आपको बहुत सिंपल और बहुत इजी जो आप कर सकते हैं। प्लीज़ फॉलो दिस थिंग्स, यू विल सी ड्रास्टिक चेंज। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस स्क्रीन में मैंने एक सब नेचुरल सिग्निफिकेटर्स के नाम लिख दिए हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए। इट विल हेल्पफुल। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।